जो दिन में 3 वक्त की रोटी खाता है, वो रोटी जो किसान के खेत से आती है, जिसकी रगों में किसान का खून है, वो नारे लगाएगा, वो ताली बजाएगा। तो एक बार नारे लगा दो ताकि पता चल जाए किस किस की रगों में किसान का खून है। किसान एकता, किसान एकता, जय जवान, जय जवान। मोदी सरकार, मोदी सरकार। जो सरदार शब्द का मैं इस्तेमाल करूंगा, वो सरदार मैं सिख कौम के लिए नहीं कहूंगा। हर वो व्यक्ति सरदार है जो अपनी कौम के लिए, जो अपने समाज के लिए अपनी कुर्बानी करने को तैयार है, जो सही के पक्ष में खड़ा होता है, जो सच के साथ खड़ा होता है, वो सरदार है। और मोदी साहब को एक बात कहना चाहते हैं कि मोदी साहब आप कान खोल के सुन ले कि जो हमारा इतिहास है, वो इतिहास हमारे शहीदों के खून से लिखा गया है। तो मोदी साहब सुन ले कि खून से लिखा इतिहास, खून से लिखा इतिहास शाही से नहीं मिटने देंगे। खून से लिखा इतिहास शाही से नहीं मिटने देंगे। बेच दिए होंगे रेल और जहाज तूने, लेकिन अपने देश के किसान को हम नहीं बिकने देंगे। अपने देश के किसान को हम नहीं बिकने देंगे। बेनती करेगा, हमारे हरियाणा से भाई हैं, नौजवान किसान आगू अभिमन्यु कुहार जी, वो मंच पे आए जो अपने विचार हैं वो आप लोगों के साथ साझे करें और जो बिल्स हैं उनके बारे में जरूर बताएं। और आपको आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता जो मंच पर बैठे हुए हैं, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, सरदार मनजीत सिंह राय जी, सरदार जसबीर सिंह पाठी जी, आदरणीय जंगवीर जी, अन्य हमारे किसान नेता और हमारे कलाकार भाई, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, सबको मान सम्मान के साथ, और जो मेरे सामने हमारे नौजवान भाई, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनी बैठी हैं, सबको हाथ जोड़ के और सिर झुका के आप हेलो, आपका भाई, आपका बेटा हाथ जोड़ के राम राम करे, सत श्री अकाल करे, सलाम करे। साथियों, ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ 5 मिनट बोलूंगा। सबसे पहले जो हमारे कलाकार भाई हैं, उनको हम बार बार धन्यवाद करना चाहते हैं। जो आंदोलन खड़ा किया, वो हमारे किसान नेताओं ने खड़ा किया, लेकिन इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का काम हमारे कलाकारों ने किया है। आज हर एक बच्चे की जुबान पर यह किसान आंदोलन है, उसका सारा श्रेय हमारे कलाकार भाइयों को जाता है। एक बार सभी कलाकार भाइयों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। 15 सेकंड तक ताली रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार ताली 15 सेकंड तक। हेलो, देखो साथियों, नारे वही लगाएगा, ताली वही बजाएगा जो दिन में 3 वक्त की रोटी खाता है, वो रोटी जो किसान के खेत से आती है, जिसकी रगों में किसान का खून है, वो नारे लगाएगा, वो ताली बजाएगा। तो एक बार नारे लगा दो ताकि पता चल जाए किस किस की रगों में किसान का खून है। किसान एकता, किसान एकता, जय जवान, जय जवान। मोदी सरकार, मोदी सरकार। साथियों, आज का माहौल तो ये है कि जब गाड़ी चलाते हैं, जब ट्रैक्टर चलाते हैं, तो गाड़ी ट्रैक्टर भी हमारे कलाकार भाइयों द्वारा गाए गए गानों के अनुसार चलती है। जब आपके गाने हमारे अंदर जोश भरते हैं और खून का संचार तेज हो जाता है, तो ट्रैक्टर और गाड़ी भी अपने आप तेज चलने लग जाती है। साथियों, तो जितनी बार
हम अपने कलाकार भाइयों को धन्यवाद करें उतना ही कम होगा। मेरे भाइयों, ये बीजेपी वाले लोग, आरएसएस वाले लोग बार बार हमें अलग अलग उपाधि देते हैं। कभी आतंकवादी बोलते हैं हमें, कभी खालिस्तानी बोलते हैं, कभी कुछ और बोलते हैं, कभी फॉरेन फंडिंग के आरोप लगाते हैं। बीजेपी और आरएसएस के लोगों को एक बात हम कहना चाहते हैं, और वो बात कहूं उससे पहले दो शब्दों का अर्थ समझ लेना, क्योंकि यह गोदी मीडिया अर्थ का अनर्थ निकाल देती है। जो सरदार शब्द का मैं इस्तेमाल करूंगा, वो सरदार मैं सिख कौम के लिए नहीं कहूंगा। हर वो व्यक्ति सरदार है जो अपनी कौम के लिए, जो अपने समाज के लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार है, जो सही के पक्ष में खड़ा होता है, जो सच के साथ खड़ा होता है, वो सरदार है। और जो गद्दारों के साथ खड़ा होता है, वो आरएसएस के संगी लोग हैं। तो एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये बीजेपी आरएसएस के लोग कान खोल के सुन ले कि सरदार कभी गद्दार नहीं हो सकता और संगी कभी वफादार नहीं हो सकता। तो हम सारे के सारे जो लोग यहां पे आए हुए हैं, ये अपनी कौम के सरदार हैं, और जो सत्ता में बैठे हैं ये आरएसएस के संगी लोग हैं। इतिहास उठा के देख लेना, आजादी के आंदोलन में हमारे पूर्वजों ने अपनी शहादत दी थी। हिंदुस्तान को मजबूत बनाने के लिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने अपनी कुर्बानी दी थी। और आज भी देश की एकता और अखंडता के लिए जो सरहदों पर हमारे भाई तैनात हैं, वो एक भी इंच पीछे नहीं हटते, बेशक उनको तिरंगे में लिपट के अपने गांव में क्यों ना आना पड़े। और जो लोग सत्ता में बैठे हैं, इनका इतिहास भी पूरी दुनिया जानती है। जब 1942 में अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, पूरा देश आंदोलन के साथ था, नौजवान, बुजुर्ग, किसान, महिलाएं। तो उस समय ये आरएसएस के संगी लोग, मेरे भाइयों, अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहे थे, अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। तो इन आरएसएस के लोगों से हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमारा बच्चा पैदा होता है तो उसकी एक एक रग में, उसके एक एक खून की बूंद में देशभक्ति होती है। और मोदी साहब को एक बात कहना चाहते हैं कि मोदी साहब आप कान खोल के सुन ले कि जो हमारा इतिहास है, वो इतिहास हमारे शहीदों के खून से लिखा गया है। तो मोदी साहब सुन ले कि खून से लिखा इतिहास, खून से लिखा इतिहास शाही से नहीं मिटने देंगे। खून से लिखा इतिहास शाही से नहीं मिटने देंगे। बेच दिए होंगे रेल और जहाज तुम्हें, लेकिन अपने देश के किसान को हम नहीं बिकने देंगे, अपने देश के किसान को हम नहीं बिकने देंगे। साथियों, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये बात करते हैं भगवान राम की, लेकिन ये काम करते हैं राक्षस रावण के। इनकी नीति भी गलत है और इनकी नीयत भी गलत है। ये वोट मांगते हैं राम मंदिर के नाम पे, लेकिन राम राज्य बनाने का काम कभी नहीं करते। वो राम राज्य जिसमें हर किसान को उसकी फसलों का उचित मूल्य मिले, हर नौजवान के हाथ में रोजगार हो, हर माता बहनों का पूरा सम्मान हो, ऐसे राम राज्य बनाने की बात ये बीजेपी आरएसएस के लोग नहीं करते। इनको सिर्फ राम मंदिर के नाम पे चंदा इकट्ठा करना और अपनी वोट हासिल करनी है। साथियों, अंत में दो बातें कह के, क्योंकि बहुत सारे कलाकार भाई हैं, दो बातें कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। सरकार के सामने सिर्फ दो विकल्प हैं। सरकार चाहे एक बार कहलवा ले, 1 लाख बार कहलवा ले, 1 करोड़ बार कहलवा ले, या तो सरकार हमारी दोनों मांगों को पूरा कर दे। और यदि सरकार हमारी दोनों मांगों को पूरा करती है तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे और हाथ जोड़ के अपने गांव में वापस आ जाएंगे। हमारी किसी पार्टी के साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन यदि कोई भी राजनीतिक पार्टी देश के खिलाफ काम करेगी, किसान समाज के खिलाफ काम करेगी, भाईचारे को तोड़ने का काम करेगी, तो ये पूरा समाज रहेगा, लेकिन किसी दूसरे का खून हम नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पुलिस और सीआरपीएफ वाले लोग भी हमारे ही अपने परिवारों के भाई हैं, ये भी हमारे परिवारों के ही सदस्य हैं। साथियों,
अंत में कुछ पंक्तियां कह के, आपका जोश और आपका जज्बा देख के, एक कवि ने कुछ पंक्तियां लिखी थी, मुझे कुछ पंक्तियां ध्यान आ रही हैं। उन्होंने लिखा कि आहटें फिर से आने लगी हैं, आहटें फिर से आने लगी हैं, कोशिशें सुगबुगाने लगी हैं, कोई आवाज देने लगा है, चुप्पियां भी गुनगुनाने लगी है। कोई हलचल है समंदर के तल में, कोई हलचल है समंदर के तल में, ये बड़ी बड़ी कश्तियां भी डगमगाने लगी है। देखना एक आंधी उठेगी, चींटियां घर बनाने लगी है। तो मोदी जी, ये वो आंधी है जिसमें बड़े बड़े राजनेताओं के घर बह जाएंगे। इन किसानों से टकराने की गलती मत कीजिए। जो भी आज तक इस किसान कौम से टकराया है वो मिट्टी में मिल गया है। साथियों, एक बार जोरदार नारे लगा दीजिए। और जो भी हमारे छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं, अभी कुछ देर पहले हमारे आने से पहले एक छोटा बच्चा अपनी आवाज यहां बुलंद कर रहा था। तो इन छोटे छोटे बच्चों को देख के वो छोटी सी बात ध्यान आती है। अभी जब मैं कुछ दिन पहले अपने घर गया, 2 या 3 महीने 2.5 महीने के बाद घर गया, तो मेरा 6 साल का छोटा सा भतीजा वो अपने हम उम्र के दोस्तों के साथ खेल रहा था। और जो वो खेल खेल रहे थे, वो सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और समय रहते ये राजनेता सुधर जाए। वो छोटे छोटे बच्चे अपने प्लास्टिक के, अपने लकड़ी के ट्रैक्टर लिए हुए थे और सामने उन्होंने प्लास्टिक की एक दीवार बना रखी थी। वो बच्चे पीछे से भागे आ रहे थे अपने ट्रैक्टर लेके और दीवार में ट्रैक्टर मारते थे और ताली बजा के हंसने लग जाते थे। मैंने पूछा भी क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि किसान आगे बढ़ गए और किसानों ने दीवार तोड़ दी, अब किसानों को कोई रोकने वाला नहीं है। तो मोदी जी, हमारे 5-5, 6-6 साल के बच्चे बच्चियां आज लड़ाई लड़ना सीख रहे हैं, वो आंदोलन लड़ना सीख रहे हैं। और उन छोटे छोटे बच्चों को देख के हमें विश्वास होता है कि आगामी 100 साल तक यदि कोई भी राजनेता समाज के खिलाफ काम करेगा, किसान को बर्बाद करने का प्रयास करेगा, तो हमारा पूरा समाज अपनी पूरी ताकत लगा के ऐसी राजनीतिक पार्टियों को निस्तानाबूद कर देगा। कुछ नारे लगाइए, दोनों हाथ ऊपर करके, और अपनी वाणी को विराम दूंगा। दोनों हाथ ऊपर करके नारे लगाने हैं सब भाइयों ने, माताओं, बहनों ने, बुजुर्गों ने, सबने। किसान एकता, किसान एकता, जय जवान, किसान मजदूर भाईचारा, मोदी सरकार। और अंत में फिर मैं सभी पूरी कमेटी का जिसने ये आयोजन किया और हमारे सभी कलाकार भाई जिन्होंने इस आंदोलन को हर एक गांव तक, हर एक परिवार तक, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया, उन कलाकारों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये आंदोलन जन आंदोलन बनाने में जो आपने भूमिका निभाई है, ये इतिहास आने वाले दिनों में याद रखेगा। और जब भी इस आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा तो आप सबका नाम स्वर्ण अक्षरों में उसमें सबसे पहले आएगा। और ये किसान समाज आपका कुर्बानी, आपका एहसान कभी नहीं भूलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।